और ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पे पारस जैन के ठिकाने पर आईटी का छापा। कारोबारी पारस जैन के पास मिली है करोड़ों की संपत्ति। इनकम टैक्स की कार्रवाई चौथे दिन भी लगातार जारी है। पारस जैन और रिश्तेदारों के पास 11 करोड़ का सोना भी मिला है। पारस जैन के बैंक लॉकर से 6 करोड़ के हीरे जेवरात भी मिले हैं और इसके साथ ही 50 करोड़ रुपए के नगद लेन देन की जो जानकारी है वो भी सामने आई है। आईएमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ के 100 अधिकारियों की टीम लगातार ये कार्रवाई कर रही है। तो जांच का चौथा दिन लगातार जारी है। कारोबारी पारस जैन के पास करोड़ों की संपत्ति मिली है। इनकम टैक्स की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। पारस जैन और रिश्तेदारों के पास 11 करोड़ का सोना मिला है। पारस जैन के बैंक लॉकर्स में 6 करोड़ के हीरे जेवरात भी मिले। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, अभी क्या अपडेट? चौथा दिन है और कार्रवाई अभी भी जारी है। बिल्कुल, इनकम टैक्स की जो कार्रवाई का चौथा दिन है और पारस जैन की जो संपत्तियां हैं, उनके परिवार की जो लोगों की संपत्तियां हैं, उसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। पारस जैन और उनके रिश्तेदारों से लगभग 11 करोड़ रुपए का सोना मिला है। इसके साथ ही पारस जैन का जो कल देर रात तक लॉकर खोला गया था, उसमें 6 करोड़ के हीरे के जेवरात मिले हैं और उसके साथ ही 50 करोड़ रुपए नगद के लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। और जैसा कि 4 दिन ये पहले कार्रवाई की गई थी, इसमें एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ के 100 से ज्यादा आईटी के विभाग की जो टीम के लोग हैं वो पहुंचे थे और उसके बाद ये कार्रवाई है अब तक चल रही है। लेकिन आज माना जा रहा है कि ये कार्रवाई खत्म हो सकती है, क्योंकि 4 दिन बहुत दिन होते हैं और ऐसे में ग्वालियर शहर में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो स्पॉट थे जैन परिवार के, पारस जैन के जो संबंधी रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पर ये कार्रवाई है वो जारी है। और आज लगता है कि दोपहर तक ये कार्रवाई खत्म भी हो सकती है। बिल्कुल, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। समान जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पारस जैन के ठिकानों पर लगातार आईटी का छापा जारी है। कारोबारी पारस जैन के पास से अब तक करोड़ों की संपत्ति मिल चुकी है। इनकम टैक्स की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है। पारस जैन और रिश्तेदारों के पास से 11 करोड़ का सोना मिला है। पारस जैन के बैंक लॉकर में 6 करोड़ के हीरे जेवरात मिले हैं। जैन के 50 करोड़ रुपए नगद लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ के 100 अधिकारियों की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। तो पारस जैन के ठिकानों पर आईटी की टीम की कार्रवाई आज चौथे दिन 4 दिनों से जारी है और अब तक करोड़ों की संपत्ति बरामद की जा चुकी है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे से होगी नासिर गौरी, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नासिर, लगातार 4 दिनों से कार्रवाई जारी है, करोड़ों की संपत्ति अब तक बरामद हो चुकी है, आगे और क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए, सोमवार की अलसुबह ये कार्रवाई की शुरुआत की गई थी और जैसा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और जबलपुर के साथ साथ दिल्ली की जो टीमें थी वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। लगभग 100 से ज्यादा अफसरों की जो टीम है। लेकिन आज कहा जा रहा है कि दोपहर तक ये कार्रवाई है वो खत्म हो सकती है। लेकिन इस बीच बड़े खुलासे हैं आईटी विभाग की टीम को हुए हैं। लगभग 25 लॉकर्स है वो पारस जैन के यहाँ पर मिले हैं। उसमें से करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात है वो मिले हैं। हुंडी मिली है। हुंडी एक पत्रक होता है जो चलन में होता है, यानी कि उधारी पर जो पैसा, और इसके साथ ही 50 करोड़ के लेन देन का हिसाब किताब भी मिला है। जैसा कि पारस जैन का जो प्रोफाइल है वो बीजेपी नेता है और शहर भर में उनके कई बड़े प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। उनके जो तार है वो बीजेपी के बड़े नेताओं से भी जुड़े हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इनके साथ में हो सकता है। तो जो आयकर विभाग की टीम है लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक की ग्वालियर की सबसे बड़ी कार्रवाई है जो 4 दिनों तक चल रही है, क्योंकि सोमवार की अलसुबह ये कार्रवाई का शुरुआत हुई थी। लगभग सुबह 5 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि दोपहर तक ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ा जो आयकर विभाग के जो सूत्रों के मुताबिक यही है कि करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी है वो शुरुआती दौर में नजर आ रही है। और जिस तरह से जो उनके बैंक लॉकर से जो पैसा उगल रहे, सोना चांदी के जेवरात उगल रहे, तो वो साफ जाहिर करते हैं कि पारस जैन दिखने में तो एक छोटे प्रोफाइल के आदमी थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास बहुत बड़ा धन था और कई बड़े जो प्रोजेक्ट थे उसमें भी कहीं ना कहीं इन्होंने टैक्स चोरी करके जो पैसा था उसको जमा करा था। तो इसके साथ ही पारस जैन के जो करीबी लोग हैं उनके यहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है।
उनके परिवार के लोगों के यहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये चेतकपुरी का ऑर्किड टावर है, यहाँ वो रहते थे, उनका परिवार रहता था और इसके साथ ही शहर में अलग अलग लोकेशन पर भी उनके घर थे। तो अभी जो इनकम IT की जो टीम है वो अंदर मौजूद है, तीसरे फ्लोर पर उनका ये घर है, वो परिवार के साथ रहते थे। लेकिन चूंकि मीडिया का प्रवेश निषेध है, इसलिए हम वहां की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। लेकिन अभी भी जो कार्रवाई है वो जारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि शाम तक, माफ कीजिएगा, दोपहर तक ये कार्रवाई है वो खत्म हो सकती है और उसमें कहीं ना कहीं बड़े खुलासे भी हो सकते हैं कि पारस जैन ने किस तरह से संपत्ति को अर्जित किया और IT से किस तरह से जो टैक्स चोरी है वो की है। निश्चित रूप से नासिर, अब तक तो करोड़ों की संपत्ति बरामद हो चुकी है, कार्रवाई खत्म होगी तो देखना होगा कि और क्या खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।